लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद में कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया है। इंडी गठबंधन के दौरान जो कांग्रेस पार्टी शराब घोटाले पर केजरीवाल के खिलाफ में चुप्पी साध करके बैठी थी, अब वो भी शराब घोटाले पर तो घेर ही रही है केजरीवाल को। इसके साथ साथ दिल्ली के तमाम मुद्दों पर भी केजरीवाल को लपेट रही है। आलम यह है कि मोदी की राह में रोड़ा डालने के लिए निकले दो पुराने दुश्मन कुछ समय के बाद अब फिर से बड़े राजनीतिक दुश्मन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह सब हो रहा है दिल्ली में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर के। कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में क्या राजनीतिक बिसात बिछा रही है, इस रिपोर्ट में इसका विश्लेषण हम करेंगे। और इसके अलावा यह भी जानेंगे कि कैसे केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ में गठजोड़ करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। रिपोर्ट में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ में मिलकर के चुनाव लड़ने वाली प्रदेश कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव के लिए अपने दम पर तैयारी करने में जुटी हुई दिखाई दे रही है। इसके तहत संगठन की मजबूती के साथ साथ 1/3 सीटों पर खास फोकस और आम आदमी पार्टी के प्रति आक्रामकता की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 25 से 26 ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम, निम्न मध्यम वर्गीय और अनुसूचित जाति और जनजाति मतदाता बहुलता में पाए जाते हैं। लोकसभा चुनाव में भी इन सीटों पर पार्टी को अच्छा वोट मिला है। इन सीटों में मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, बाबरपुर, सीमापुरी, सलीमपुर, मुस्तफाबाद, गोलकपुर, चांदनी चौक, मटिया महल और बल्लीमारन प्रमुख हैं। पार्टी यहां भी समय से काफी पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है ताकि उन्हें क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यहां पर पार्टी कुछ न कुछ गतिविधियां भी चलाती रहेगी। वैसे पार्टी अन्य सीटों के लिए भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। दूसरी तरफ संगठन की मजबूती के लिए कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में 3 अहम निर्णय लिए हैं। पहला, सभी 280 ब्लॉकों व 14 जिलों में अब महीने पर दरअसल बैठक अनिवार्य कर दी गई है। यानी कि केजरीवाल के खिलाफ में जमीनी तौर पर जो है तैयारी करने की फिराक में अब है कांग्रेस पार्टी। और यहां पर मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में, जो कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल के लिए और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बना हुआ है। केजरीवाल पबर नहीं पा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि जो लांछन दरअसल अब उनके सर पर लग चुका है। जो कट्टर ईमानदार बचते थे अरविंद केजरीवाल, अब जो कट्टर बेईमानी जो है नेताओं की लिस्ट में, उनकी श्रेणियों में अब शुमार हो चुके हैं। उससे अब निपटने में केजरीवाल को 2-2 हाथ होना पड़ रहा है। और अब कांग्रेस पार्टी भी अरविंद केजरीवाल के इस घोटालेबाजी रवैये को लेकर के, कट्टर बेईमान वाली छवि को लेकर के पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है इसे। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के साथ में गठजोड़ में थे, कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठे हुए थे कट्टर बेईमान नेता, उस समय तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत भाजपा उनके खिलाफ में कार्रवाई करवा रही है। और कोर्ट में भी जब फैसले उनके फेवर में नहीं आते थे तो उसे भी लोकतंत्र की हत्या करार दिया जाता था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि उनका जो सुपड़ा साफ हुआ है दिल्ली में, जो उन्हें बड़े पैमाने पर जो है हार का सामना करना पड़ा है दिल्ली में 7 की 7 लोकसभा सीटों में, उसका ठीकरा भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर ही फोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी यह कह रही है कि अगर हमें दिल्ली में नुकसान हुआ है राजनीतिक तौर पर तो उसकी एक बड़ी वजह है अरविंद केजरीवाल। और पीछे की वजह क्या बताइए जरा आप लोग ये भी सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल के साथ में हमने गठबंधन किया और केजरीवाल के ऊपर जो गंभीर घोटाले के आरोप लगे हैं, जो गंभीर आरोप लगे हैं केजरीवाल के खिलाफ में, उन्हीं आरोपों की वजह से कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर पहुंच गई। यानी कि अब कांग्रेस पार्टी ये खुद कह रही है कि हमने घोटालेबाज के साथ में दरअसल समझौता किया था, घोटालेबाज नेता के साथ में गठबंधन किया था। इसकी वजह से लोगों ने हमें भी साइडलाइन कर दिया और इसका फायदा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिला है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। तो अब कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के जाते ही इंडी गठबंधन कैसे ये तार तार हुआ, कैसे बिखरा, वो तो हमने देखा ही था।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कद्दावर नेता, वो इस इंडी गठबंधन को पहले से ही अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक भीड़ इकट्ठी हुई थी। इसको घमंडिया गठबंधन का उन्होंने पहले ही इसका नाम रख दिया था। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। तो अब कांग्रेस पार्टी अपनी राह अलग करके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में सीधे तौर पर मोर्चा खोल चुकी है। और अभी से ही, अभी चूंकि इतना वक्त है दिल्ली के विधानसभा चुनावों को लेकर के, लेकिन पहले से ही कांग्रेस पार्टी इसमें कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसकी वजह से पहले से ही अपने तमाम जो नेता हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके नाम के ऐलान का भी जिक्र अब राजनीतिक गलियारों में हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही जल्द अपनी लिस्ट भी जारी कर सकती है, ताकि उनके जो तमाम कैंडिडेट होंगे उनके पास में पूरा मौका रहे, वो जाकर के तमाम जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पर वो विजिट कर सके, जनसंपर्क अभियान करवाया जा सके। और यहां पर सिर्फ शराब घोटाला नहीं, दिल्ली में हमने जिस तरीके का जल संकट देखा, जिस तरीके से लोगों को पानी के लिए, पीने के लिए पानी तक नहीं मिल रहा था, पीने के लिए तो छोड़िए, नहाने धोने तक के लिए पानी नहीं मिल रहा था, इस पर भी कांग्रेस पार्टी दिल्ली की सड़कों पर धरना प्रदर्शन करती हुई दिखाई दी। और तमाम मीडिया हाउसेज में जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे, वो अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाते हुए नजर आए कि कैसे दिल्ली की जनता की हालत बद से बदतर केजरीवाल के शासन में हुई है। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में इस बात का जिक्र क्यों किया था कि केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी के साथ में गठजोड़ करके क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार ली है, तो जरा अब इस पर भी बात कर लेते हैं कि केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठ करके, कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मार ली है और इसका लोकसभा चुनाव में क्या असर देखने के लिए मिला था। क्यों अरविंद केजरीवाल का सूपड़ा साफ हो गया था सातों की सातों लोकसभा सीटों पर, जरा हम ये भी इसका विश्लेषण कर लेते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में अरविंद केजरीवाल को आपने अक्सर बहुत ही मुखर तरीके से आवाज उठाते हुए सुना होगा, लेकिन सबसे ज्यादा मुखर तरीके से अरविंद केजरीवाल कब बोले थे, जब वो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले थे। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में मोर्चा खोलते हुए यह कहा करते थे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी कई बार उन्होंने जिक्र किया कि ये देश के महाठग नेता हैं। उमर अब्दुल्ला तक का जिक्र कर दिया था। बिहार में लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी पर लालू प्रसाद यादव की भी उनकी तरफ से हल्ला बोला गया था और सीधे तौर पर इन सबको करप्ट नेता बता दिया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को तब कट्टर ईमानदार नेता बताते थे। तो अब जब कांग्रेस पार्टी के साथ में गठजोड़ कर लिया, लोकसभा चुनाव में एक ही जुबानी बोली जा रही है, मोदी को लगातार कोसा जा रहा है, और अब जब लोगों के बीच में ये वोट मांगने के लिए पहुंचेंगे तो किस मुंह से पहुंचेंगे ये अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। क्योंकि कट्टर बेईमानी का जो तगमा उनको लगा है, जो लगातार वो तिहाड़ जेल में बंद है, जब जेल से बाहर आएंगे तो बाकी की भी जो परिस्थितियां हैं वो भी बहुत ही ज्यादा आम आदमी पार्टी के लिए विकट बन चुकी हैं। और इससे दरअसल बाहर निकल पाना मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। बहरहाल जो कांग्रेस पार्टी अब केजरीवाल के लिए दिल्ली में ही आम आदमी पार्टी की राजनीतिक गढ़ में ही जो सेंध लगाने की तैयारी कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।